स्वागत है आपका एसएच क्लासेस में। आप लोग के सामने आज एक और यहाँ पे एक पावरफुल वीडियो सामने लेकर आ गया हूँ, जिसमें कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन टोटल कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ जिसमें कि आपको होने वाला है इस वीडियो में बीपीएससी में अब तक का जितने भी सवाल पूछे गए हैं 1997 से लेकर अभी तक, जो कि रिलेटेड होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, लगभग 500 जो एमसीक्यूज है मैं इस वीडियो में कराने का कोशिश करूँगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि TRE 1 और TRE 2 में आप लोग का एग्जाम में जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल आए थे वो कहाँ से सवाल आए थे। ये वीडियो देखने के बाद अपना TRE 1 और 2 जो भी आप पेपर दिए होंगे उसको पेपर से आप मिला सकते हैं कि इसमें से कितने सवाल यहाँ पे आए होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। इसको देखने के बाद आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक अच्छा सा जो भी प्रश्न होगा उसका संकलन मिल जाएगा, ताकि यहाँ पे एक बेहतरीन आप लोगों को मार्क्स जनरेट कर सके। ठीक है, इस वीडियो को पीडीएफ पाने के लिए मैं बता देता हूँ, वीडियो को पीडीएफ पाने के लिए मैं मुफ्त में ये पीडीएफ दूंगा, फ्री में पीडीएफ अपने टेलीग्राम में चैनल पर यहाँ पे अपलोड करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो पर जितने जल्दी हो सकते हैं 10,000 लाइक्स हमको चाहिए। आप जैसे ही 10,000 के लाइक्स यहाँ पे हमको देते हो, ये जो वीडियो का पीडीएफ होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे विद आंसर में वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले एक मैं आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें कि आप लोग को कंप्लीट नोट्स होने वाले हैं और 600 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यूज होने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पर होने वाले हैं, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 49 रुपीज़ में। ठीक है, इसमें क्या कुछ होने वाले हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग इंडेक्स देख सकते हैं, सारा एक चीज़ों को मैंने अच्छे से कवर किए हैं। अगर के नीचे में जैसे ही आइएगा, अगर के यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को 1857 का विद्रोह नजर आ रहा होगा। मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। और जैसे ही नीचे में आइएगा उसके बाद नोट्स आपको एक सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एमसीक्यूज मिल जाएगा, ताकि एमसीक्यूज से यहाँ भी आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका आप लोगों का चाहिए होगा, इस जो अभी ये स्क्रीन पर देख रहे हैं पीडीएफ 600 जो यहाँ पे नोट्स और दिया गया है, नोट्स और यहाँ पे एमसीक्यूज 600, तो इसके लिए आपको 91 76 800 345 पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। याद रखिएगा, ओनली और ओनली व्हाट्सअप कीजिएगा और मात्र यहाँ पे 49 रुपीज़ देकर आप लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, मैं हर एक चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे संजो दिया हूँ, ताकि आपको कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो। जैसे ही यहाँ पे आइएगा, अगर के यहाँ पे देख सकते होंगे आप बंगाल विभाजन वगैरह जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देख रहे होंगे, इसको मैं आपको बता दिया, जैसे कि 10,000 जैसे ही 10,000 लाइक्स हमारे वीडियोस पे इस वीडियो पे होते हैं, मैं अपना इस में जो आप देख रहे हैं पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए एक एक सवाल को यहाँ बढ़ते हैं। जो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक्चुअल में स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है 1857 से लेकर 1947 के बीच के हम घटनाओं को देखते हैं। ठीक है, लेकिन 1857 की घटना होने से पहले कुछ घटनाएं होती है जो कि यहाँ पे सवाल उससे भी पूछा जाता है, आपका बीपीएससी TRE हो या TRE 2 हो या कोई भी एग्जाम हो। तो उससे पहले मैं जो स्टार्टिंग के 20 सवाल आएंगे वो 1857 के पहले के आएंगे, ताकि आपको एक बेहतर समझ होगा। बाकी जो भी सवाल होंगे आपका यही ड्यूरेशन के बीच में होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में पहला सवाल जैसे ही आइएगा, यहाँ पे बीपीएससी में जो भी सवाल होगा याद रखिएगा, बीपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो जो सबसे पहला वायसराय था वो था आपका यहाँ पे अल्मीडा। अल्मीडा याद रखिएगा, भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। कौन था यहाँ पे पुर्तगाली वायसराय? कौन था? अल्मीडा ही था। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, दिया गया है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये जो हुगली का प्रयोग करता था वो कौन करता था? तो वो करते थे आपका यहाँ पे पुर्तगाली ही करते थे। अगला सवाल है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंग्रेजों ने किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? यानी कि पूछ रहा है कि खान की उपाधि जहांगीर ने किसको दिया था? तो वो जो दिया था यहाँ पे हॉकिंस को दिया था। याद रखिएगा, जहांगीर के दरबार में जो हॉकिंस था वो 1608 ईस्वी को आया था। ठीक है, तो उसी समय जहांगीर ने इसको यहाँ पे फिरंगी खान भी कहा था। क्या कहा था? फिरंगी खान।
फिरंगी खान, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया जरूर बताइएगा। फिरंगी खां, इंग्लिश खान वगैरह जो भी था यहाँ पे, इंग्लिश खां ये नाम दिया था कौन, जहांगीर ने हॉकिंस को। ठीक है, हॉकिंस याद रखिएगा कब आया था, 1608 ईस्वी में आया था। अगला सवाल, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी। कभी जब भी देता है यहाँ पे 1612 ईस्वी में, कभी देता है 1613 ईस्वी में, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने का बात नहीं है। ये जो स्थापित किया था यहाँ पे सूरत में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। जैसे ही मैंने ऊपर में बताया, जो हॉकिंस आया था 1608 ईस्वी में, जहांगीर के दरबार में आया था। उसके बाद सर थॉमस रो जो था 8 साल के बाद 1616 ईस्वी में जहांगीर के ही दरबार में आया था। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अगला सवाल के चलने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, बीपीएससी का सिलेक्शन किट। ये एक सिलेक्शन किट नहीं है, सिलेक्शन का जरिया है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में 2-3 वीडियो का एनालिसिस जो TRE 2 का होने वाला है वो मैं किया हुआ हूँ। इस सिलेक्शन किट से देखिएगा मोर देन 50 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले थे। इसीलिए यह सिलेक्शन नहीं है, एक सिलेक्शन का रास्ता है कहिएगा तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का मैं कंटेंट टोटल का टोटल जो कि आपका TRE 3 का होने वाला हूँ सब कुछ प्रोवाइड कर दिया हूँ, ताकि आप कम समय में सारा आपका जो भी यहाँ पे सिलेबस हो TRE 3 के लिए कवर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपका बुक्स NCERT SCERT वो सब कुछ प्रोवाइड कर दिए हैं। चैप्टर वाइज MCQs हो, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, TRE 1-2 का ऑल क्वेश्चन, बिहार का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, सारा कुछ मैंने यहाँ पे कर दिए। तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और मात्र 499 में इसको अवेल कर सकते हैं और अपने को पढ़ के अच्छे से यहाँ पे मार्क्स ला सकते हैं। इसको बेहतरीन इसके बारे में जानकारी के लिए 2-3 वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। तो याद रखिएगा जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था वो 1616 ईस्वी में यहाँ पे किया था। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण कौन सा तत्कालीन कारण था। तो याद रखिएगा जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका, पहली बात 1646 ईस्वी से 48 ईस्वी के बीच में हुआ था और ये जो हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अगला सवाल है कि 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए आप लोग भूलिएगा नहीं। तो जो ये हुआ था वांडीवास का लड़ाई वो फ्रांसीसी और अंग्रेजों में यहाँ पे हुआ था। कब हुआ था, 1760 ईस्वी में। इसी के साथ में एक और सवाल पूछता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुआ था। तो याद रखिएगा जो प्लासी का लड़ाई हुआ था वो हुआ था 1757 ईस्वी में। और बक्सर का जो लड़ाई हुआ था, ये सब भी सवाल पूछा जाता है, तो बक्सर की लड़ाई जो हुआ था 1764 ईस्वी में आपका हुआ था। ये दोनों चीज़ भी याद रखिएगा। अगला सवाल लिंक करके यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वली के स्थान पर हराया था। जो स्वली के स्थान पर हराया था वो थॉमस बेस्ट यहाँ पे हराया था। किसने, थॉमस बेस्ट ने। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। तो वह स्थान था अपना बिहार। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। याद है अफीम उत्पादन यानी कि नील जो विद्रोह हुआ था, ये जो भी सारा चीज़ है यहाँ पे बिहार से संबंधित है, तो बिहार आपका आंसर होगा। अगला सवाल है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था। तो जो इलाहाबाद के संधि के बाद जो नियुक्त किया था, याद रखिएगा मोहम्मद रजा खान को यहाँ पे नियुक्त किया था। आपका बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से अगर के आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इससे आपका सवाल नहीं छूटेगा परीक्षा में। अगर के मान के चलिए यहाँ पे 10 सवाल आते हैं तो 10 में 6 से 7 सवाल नॉर्मली आप कर सकते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। अगला सवाल है यहाँ पे कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी कब प्रदान की। तो ये जो प्रदान किया गया था 12 अगस्त 1765 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, कहाँ से कहाँ थी। तो याद रखिए, देखिएगा ये जो सवाल पूछा गया था बीपीएससी 2018 के बारे में, तो इसमें कंट्रोवर्सी था। ये जो बात कहा जाता था, एक मतलब कोई कहावत था, कहा जाता था वो, तो कहा जाता था
यहाँ पे बहादुर शाह जफर के लिए नहीं कहा जाता था, बल्कि जो सबसे अंतिम राजा था यहाँ पे शाह आलम द्वितीय, ठीक है, यहाँ पे अंतिम राजा नहीं, शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता था ये चीज़, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बारे में क्या कहा जाता था, एक फारसी भाषा में मतलब कहावत कहा जाता था कि सल्तनत आलम अज दिल्ली दा पालम। इसका मतलब हुआ कि मतलब शाह आलम द्वितीय काल में इसका राज इतना सिकुड़ गया, इतना सिमट गया कि दिल्ली के लाल किला से लेकर पालम जो दिल्ली का गांव है वहां तक ही था इसका, ठीक है। तो इस सवाल को यहाँ पे आप लोगों को स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल ही गलती दिया गया था। अगर फिर भी लीजिएगा तो यहाँ चांदनी चौक से पालम कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था, तो वो शाह शुजा से प्राप्त किया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, जो टीपू सुल्तान ने अपना राजधानी बनाया था कहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था, तो जो श्रीरंगपट्टनम की संधि साथ में किया था वो टीपू सुल्तान के साथ में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। समझाने को मैं बहुत समझा सकता हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, सवाल जो आप लोग को नज़र आ रहा है स्क्रीन पर पूछता है तो यही सवाल पूछता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा है नहीं कि एक सवाल पर ले लेके हम 10-10 मिनट वहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। आप जो सवाल पढ़ लीजिए, बस हो सकता है वही सवाल आपसे पूछा जा सके। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया, तो याद रखिए जो ठग का उन्मूलन किया था कैप्टन स्लीमैन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। अगला सवाल है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था, तो जो द्विशासन प्रणाली लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाई के द्वारा। अब ये सवाल इतने बार पूछा गया है कि इसका कोई मतलब अंत ही नहीं है, हर तीसरा एग्जाम में ये सवाल आ ही जाता है पूछने को कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा ये 1765 ईस्वी में लागू किया गया था। इसको समाप्त किसने किया था, याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स हेस्टिंग्स द्वारा 1772 ईस्वी में इसको समाप्त किया गया था, ठीक है। और देखिए ये जो हुआ उस समय वायसराय था रॉबर्ट क्लाई, और उसका जो वहाँ का सूबेदार था, वहाँ का जैसे डीएम जो होते थे, कलेक्टर जो थे, वो यहाँ पे लियोनस कार्टिस थे। तो याद रखिएगा, कभी कभी ये भी सवाल दे देता है कि द्वैध शासन का जनक किससे माना जाता है, तो लियोनस कार्टियस, ये भी आपका सही है। और के अगर रॉबर्ट क्लाई ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पे सर लियोनिस कार्टियस कर दीजिएगा। अगला आता है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी, तो ऑफकोर्स सब लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रथम बार जो बिछाया गया था 1853 ईस्वी में बिछाया गया था। कहाँ पे, तो मुंबई, बॉम्बई उस समय बोलते थे, बॉम्बे से ठाणे के बीच में ये बिछाया गया था, ठीक है। अगला जो यहाँ पे रेलवे लाइन, दूसरा रेलवे लाइन जो बिछाया गया था, याद रखिएगा 1854 ईस्वी में बिछाया गया था। कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया था, तो वो बिछाया गया था कोलकाता से, लिख देता हूँ, कोलकाता से रानीगंज, ठीक है। जल्दी से पहले अगर वीडियो अगर लाइक नहीं किए होंगे तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए कि मतलब आप लोग का TRE4 हमको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने का सपना पूरा हो पाए। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे भी करके मैं डिजिटल बोर्ड पर लोगों को पढ़ाने का मेरा शौक है एक डिजिटल बोर्ड पर। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, किसी तरह हो जाए कि TRE4 तक मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ वहाँ पर अच्छे से पढ़ा पाऊँ। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुंगेर का बहरियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, तो इस विद्रोह का दोस्तों ये था, आप लोग का उद्देश्य था कि बकास्त भूमि की वापसी का मांग किया जा रहा था यहाँ पे। अगला सवाल है कि 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये VBI सवाल है, बहुत बार सवाल ये पूछा जा चुका है। 1857 में कौन था, तो वो था आपका लॉर्ड कैनिंग, आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, तो ये जो शामिल किया गया था आपको दिसंबर 1856 ईस्वी में वहाँ पे शामिल किया गया था। यही शामिल करने के बाद भारत में जो 1857 की क्रांति का समझिए कि ये नींव रखा जाता है एनफील्ड राइफल, ठीक है। अगला सवाल कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने कहा था, बिहार में 1857 और विद्रोह का नाम आए और कुंवर सिंह जी का नाम नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। याद रखिएगा कुंवर सिंह जी ने, बिहार में कोई पूछता है, आरा में पूछता है, पटना में पूछता है कि 1857 का किसने नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह जी के मर जाने के बाद मतलब इनको शहीद हो जाने के बाद 1858 ईस्वी में इनके भाई जो थे अमर सिंह, ये सवाल पूछा जा चुका है, याद रखिएगा अमर सिंह ने 1857 के यहाँ पे कमान संभालते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। ये सवाल जैसे देख सकते हैं 1997 में पूछा गया BPSC में, 2008 में भी BPSC के द्वारा पूछा गया है।
अगला सवाल 26 नंबर सवाल है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जैसे कि मैंने बताया कुंवर सिंह ने किया था। इनके जाने के बाद यहाँ पे अमर सिंह ने किए थे, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। 1857 यानी कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह ने यहाँ पे नेतृत्व किया। देख रहे हैं कितनी बार यहाँ बीपीएससी के द्वारा ये सवाल पूछा जा चुका है। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो ये जगदीशपुर के राजा थे। अभी भी जाइएगा वहाँ पे तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, कुंवर सिंह के ही नाम पे यूनिवर्सिटी में आरा में एक यूनिवर्सिटी चलता है। अगर जो भी बिहार से लोग होंगे पता होगा ये चीज़ों को। अगला आता है कि ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। स्थान आरा जगदीशपुर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। आपका बीपीएससी 2022 में ये सवाल पूछा जा चुका है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा आप लोगों को पूछा गया है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह पे शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा ये जो सवाल पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा 2018 में, तो इसमें जो आपका बीपीएससी के द्वारा आंसर लिया गया था उसमें दिया गया था पटना, यानी कि पटना से वो शामिल हुए थे। लेकिन एक्चुअल में जो यहाँ पे आंसर होगा इसका वो आरा से शामिल हुए थे। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अगला सवाल है कि इनमें से 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। किसने सक्रिय भाग लिया था। नाना साहेब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थे, और यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला यहाँ पे फैजाबाद से थे, और दिल्ली से भी जिन्नत महल थे। तो यानी से यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई आप लोग का राइट होगा। अगला सवाल है यहाँ पे 32 नंबर। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। पटना आए, कहीं भी आए, बिहार आए तो राजपूत यहाँ पे कुंवर सिंह जी का ही नाम आता है। अगला सवाल 33 नंबर है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 का केंद्र कहाँ था। तो ये था आपका यहाँ पे जगदीशपुर में। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो वही जो जगदीशपुर के जो राजा थे आपका कुंवर सिंह। ऑप्शन डी राइट होगा। देख रहे हैं 1857 में वो भी कुंवर सिंह जी से कितना सवाल पूछा जा चुका है बीपीएससी में। ऐसा नहीं है कि ये सवाल अभी पूछा जा चुका है तो इस बार नहीं पूछा जाएगा, ये आने वाले समय में पूछा ही जाएगा। ये समझ लीजिए, कुंवर सिंह जी को कोई बिहारी भूल नहीं सकता है इनको, ठीक है। अगला सवाल की तरफ 36 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो जो इसका नेतृत्व किया था बिहार में, याद रखिएगा कुंवर सिंह जी ने किया था। जैसे कि बताएं बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, वही सवाल है। अगला आता है यहाँ पे 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। जो सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह था, ठीक है। ये तमिलनाडु से संबंधित है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो ये जो देखने का काम किए थे मिर्ज़ा गालिब जी ने यहाँ पे देखा था इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। यानी कि कौन सा कारण था जो कि सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो अगर कि इसमें आप लोग देखिएगा अधिकारियों का अक्षमता ये नहीं था, बाकी भत्ते की रोकथाम, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, ये सारा चीज़ था और ये चीज़ नहीं था। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो भाग जो नहीं लेने वाले में थे, एक आपका खेतिहर मजदूर थे और ये जो थे ये जमींदार थे। आपको पता होगा दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो सफल नहीं हुआ पाया था। सफल इसलिए नहीं हो पाया था कि सारे के सारे लोग को इसको सपोर्ट नहीं मिला, एकता नहीं था और एक साथ पूरे भारत में विद्रोह नहीं हुआ, इसके वजह से। तो साथ ही साथ इसमें देख सकते हैं ये सवाल पूछा जा चुका है कौन लोग भाग नहीं लिए थे। तो खेतिहर मजदूर और जमींदार, यानी कि 2 और 4 ऑप्शन सॉरी यहाँ पे देखिएगा 1 और 4 है आपका ऑप्शन, ठीक है। खेतिहर मजदूर होगा आपका, खेतिहर मजदूर और जमींदार होगा, यानी कि 1 और 4 आपका ऑप्शन होगा। यहाँ पे नहीं दिया गया, आप इसको 1 और 4 कर लीजिएगा, ठीक है। या तो अगर इसमें कुछ और मेरे को कन्फ्यूजन लग रहा है तो मैं इसको आप लोग को यहाँ पे अपडेट कर दूंगा कमेंट पर, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा आप लोग को यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है। क्या सवाल है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं
वो दिया गया था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने ये सवाल बताया इसमें आप लोग का खेतिहर मजदूर नहीं होगा, ये जो साहूकार थे और यहाँ पे आप लोग का जो जमींदार थे इन लोग भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन था कथन सही है। जैसे ही पहला आप ऑप्शन पढ़ते हैं कि 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों का मदद किया था। यह बिल्कुल राइट कथन है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था, यानी कि वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो आपका था यहाँ पे कौन सा, मुंगेर। मुंगेर जिला में 1857 के समय में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके अंतर्गत हुआ था। तो लखनऊ में जो किसके अंतर्गत हुआ था, बेगम ऑफ अवध हजरत महल के अंतर्गत में ये चीज़ हुआ था। ठीक है, समझ गए। अगला सवाल कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि जो ये असफलता का मेन कारण था किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए ये असफल रहता है। ठीक, अगला यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया है, विचार कीजिए। कथन दिया गया, कारण दिया गया। कथन में है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे वो फेल हो गया था। कारण, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतें के शासक उनका साथ देने से कतरा गए, यानी उनका साथ नहीं दिया। तो बिल्कुल बात यहाँ पे सही है। बहादुर शाह जफर की उम्र उस समय लगभग 82 साल हो चुका था। जो भी उनके समकालीन राजा थे उनको सपोर्ट नहीं किए, उनको सहयोग नहीं किए। तो 1857 का फेल होने का कारण एक ये भी माना जाता है। 1857 क्रांति का जो मेन लीडर जिनको माना जाता है, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ही ये चीज़ें हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सही है, तो यानी कि दोनों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अगर देखिएगा, दोनों क और का सत्य है और का यहाँ पे स्पष्टीकरण देता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला सवाल 47 नंबर, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो ये जो घोषणा किए थे, याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को यहाँ पे किए थे। ठीक है, वीडियो का पीडीएफ जैसे कि मैंने बताया, जल्दी से जल्दी 10,000 लाइक्स कर दीजिए इसके ऊपर, और मैं आपको इस वीडियो का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप यहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला सवाल 48 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। 1857 के बाद जो यहाँ पे चयन हुआ था, याद रखिएगा, गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से इनका यहाँ पे चयन हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो जो षड्यंत्र का संज्ञा दिया गया था सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 50 नंबर है कि 1857 के विद्रोह को किसने द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। तो याद रखिएगा, बीडी सावरकर के द्वारा यहाँ पे ये चीज़ को वर्णित किया गया है। ये अब बीपीएससी 2022 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है आप लोग याद रखिएगा, पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा, आप लोग का 52 नंबर क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। तो जो नील विद्रोह था दोस्तों, वो आपका अगर के ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे देखिएगा कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी नील की खेती। तो नील विद्रोह आप लोग को यही चीज़ था, आगे मैं बताऊँगा।
नील कृषकों को दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का लेखक कौन है? ये बहुत ही फेमस बुक है, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। तो वो जो है दीनबंधु मित्र हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल में जैसे ही आते हैं, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ये कौन सा व्यवस्था है? तो ये आपका यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था है। आपका बीपीएससी 2019 में सवाल पूछा जा चुका है। पागल पंथ का स्थापना किसने किया था? तो जो पागल पंथ का स्थापना किया था वो कमर शाह के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। 56 नंबर जो सवाल बीपीएससी में पूछा गया है कि फराजी जो विद्रोह हैं, फराजी कौन थे? तो जो फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, 15 में पूछा गया सवाल है। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? जैसे कि मैंने ऊपर बताया, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा यहाँ पे इसका शुरुआत किया गया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो राम सिंह, यहाँ पे गुरु राम सिंह जो थे, राम सिंह कूका इनका पूरा नाम था, तो इनके द्वारा यहाँ पे इसको संगठित किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। 59 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो जो 1875 में दक्कन के जो तत्कालिक यहाँ पे कारण था वो था आपका, जैसे कि देख सकते हैं, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, यानी कि जो भी साहूकार थे, महाजनकार थे, उन वो जो लोग जिसको देते थे यहाँ पे पैसे, उनसे एक मोटी रकम ब्याज के रूप में वसूलते थे। अगला सवाल है 60 नंबर की क्वेश्चन की, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? तो जो रामोसी यहाँ पे विद्रोह जो किसने किया था, आप लोग याद रखिएगा, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा ये चीज़ किया गया था। अगला सवाल है बीपीएससी 56वां 59वां में पूछा गया था 2015 में कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये वेस्टर्न घाट में हुआ था, खास करके पुणे वगैरह के क्षेत्र में ये चीज़ हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल निकल के आता है 62 नंबर की, जो है बघेरा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो जो बघेरा विद्रोह हुआ था आपका बड़ौदा में हुआ था। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, अनसाइएगा नहीं, अनसाना शैतान का काम होता है, याद रखिएगा। आप लोग इंसान हैं, आराम से अगर देखने का मन नहीं कर रहा है तो साथ में पानी की बोतल रखिए, कुछ भी कीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें से बहुत सारे सवाल आपको यहाँ पे टीआरई में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है, ये नहीं कि आप लोग नहीं देखिए पूरा, लास्ट में जब आप यहाँ पे जाइएगा परीक्षा भवन में, उसमें देखने को मिलेगा अरे ये तो सवाल मैंने देखा ही नहीं, अब ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? तो माली जो था वो विद्रोह करने वाला जो था वो था खोंड, याद रखिएगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? ऐसा कोई विद्रोह ही नहीं था, 1944 में जो 94 में पूछा गया था। तो ये सवाल यहाँ पे बीपीएससी ने स्टार लगा दिया है, याद रखिएगा। जो छोटा नागपुर का विद्रोह नहीं हुआ था, इसके बदले यहाँ पे रख लीजिएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पे 1855-56 में ईस्वी में ये चीज़ हुआ था, ये कभी कभी सवाल पूछा जाता है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो वो जो अंग्रेज कमांडर थे मेजर बारो यहाँ पे कमांडर थे। ठीक है, क्या आप लोग इसका भी वीडियो देखना चाहते हैं जो मैंने यहाँ पे 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया कि ये जिसको भी लेना होगा हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये वीडियो को अगर आप लोग देखना चाहते होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो भी मैंने इसमें चीज़ें पढ़ाए हैं उसका मैं क्लास करा दूँ या छोड़ दूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 1857 के विद्रोह के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कंपाइल कर दिए हैं। बाकी जैसे ही नीचे में आइएगा तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से आप लोगों का यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। किस में? यहाँ पे आप लोग का MCQs के रूप में। तो बता दीजिएगा, अगर चाहिए होगा तो मैं कोशिश करूँगा उसको भी करा दूँ। ठीक, तो अगला सवाल आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर है कि सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु और कान्हू ने किया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कहाँ विद्रोह खड़ा किया मुंडा ने? तो याद रखिएगा कब किया था इन लोगों ने? 1895 ईस्वी में। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ये भी है, ये आपका टीआरई में ये पूछा गया सवाल है, आप लोग पलट लीजिए, कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा गया है। उलगुलान जो विद्रोह था, याद रखिएगा बिरसा मुंडा से ये संबंधित विद्रोह था।
बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वह कहाँ पे है? झारखंड के रांची में स्थित है। 1899-90 ईस्वी में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था, वहाँ पे उनका नेता था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो याद रखिएगा वो झारखंड के पक्ष में हमेशा से रहे हैं। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो 1831 में यहाँ पे कोल विद्रोह हुआ था, वो हुआ था आपका सिंहभूम के क्षेत्र में। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो हौज विद्रोह आपका 1820-21 के दौरान में ये चीज हुआ था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? आदिवासी के बारे में पूछ रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ जहाँ विद्रोह किया, तो बहुत सारे जगह पे थे, बिहार में भी थे, पंजाब में भी थे, कठियावाड़ में थे, तो प्रयोग में से एक से अधिक आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो याद रखिएगा जो हैदराबाद के निजाम लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे बगावत नहीं किए थे। 76 नंबर क्वेश्चन जैसे ही आता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ में जो उल्लेख मिलता है वो सन्यासी विद्रोह का मिलता है। सन्यासी विद्रोह आपका बंगाल विभाजन के विद्रोह मतलब विरोध में निकाला गया, ये था एक विद्रोह था, आप लोग को याद होना चाहिए। अगला सवाल, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो वो जो थे यहाँ पे लॉर्ड लीटन जो थे, आप लोग याद होना चाहिए। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? पूछा जाता है बहुत बार सवाल। तो ये जो वर्नाकुलर एक्ट रद्द किया था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। 79 नंबर जो क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो ये जो किया गया था वो जमींदारों के साथ में यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट सवाल, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसका कारण था कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल 81 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? भी ये सवाल है। तो ये जो लागू किया गया था यहाँ पे मद्रास में, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि खाली स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो यानी कि बंगाल के किराएदारी अधिनियम कब लागू आया था उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये लगा हुआ था यहाँ पे 1850 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना है किसके द्वारा की गई है? तो वो जो किया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? आपका बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है 2005 में। तो जो किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो जो यहाँ पे था उदारवादी के लिए जो था आप लोग द लीडर था। लीडर का संपादक कौन था? जल्दी से बताइए, बहुत बार हम बता चुके हैं। अगला सवाल 86 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? ऑप्शन जैसे देख सकते हैं, बुद्धिजीवी, नगर उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग या उदार राजवाड़े। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बुद्धिजीवी, उच्च जातियां और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होते हैं आपके। 87 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आएगा कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा किसको? राजा राम मोहन राय जी को। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय समाज के संस्थापक है? तो जो आत्मीय समाज के संस्थापक है, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय आत्मीय समाज के संस्थापक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये आप लोग याद रखिएगा 1828 ईस्वी में स्थापना हुआ था। इसमें ऑप्शन में आप लोग का नहीं दिया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन में आएगा तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? जैसे कि मैंने ऊपर में अभी बताया 1828 ईस्वी में ये स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कि सती और गैर कानूनी किसने घोषित किया सती को? यानी कि सती प्रथा था तो किसने यहाँ पे किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ये चीज़ किया गया था। बहुत ही ये खराब मतलब कुप्रथा थी ये।
प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो जो प्रार्थना समाज का संस्थापक था वो था आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होता है। अगला सवाल की तरफ जैसे ही बढ़िएगा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म को सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। अगला सवाल है 94 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे भाग लिया था। और ये स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? याद रखिएगा 1897 ईस्वी में ये किया था। ठीक है, अगला आता है सवाल, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती किसके स्थापना किया था? तो यहाँ पे आर्य समाज का स्थापना किए थे इन्होंने। और इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने एक यहाँ पे नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौट चलो। ये सवाल पूछा गया है कि वेदों की ओर लौट चलो किसने नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ये चीज़ दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो जो सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था वो ज्योतिबा फुले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। 98 है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? जैसे कि मैंने बताया ज्योतिबा फुले के द्वारा यहाँ पे स्थापना किया गया था। ठीक है, उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था मैडम HP बोल्टोस्की के द्वारा आप लोग के यहाँ पे स्थापना किया गया था। जैसे कि देख सकते हैं PPSC 2011 में पूछा गया सवाल है। 100 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे कौन अगर के पूछ देता भारतीय प्रथम महिला कौन थी तो वो अलग आंसर होता। पूछ रहे हैं केवल प्रथम भारतीय महिला, तो श्रीमती एनी बेसेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जैसे कि मैंने अभी तुरंत बताया वो कौन थी? वो एनी बेसेंट थी। ठीक है।